भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा पाठ व्रत और भोग अर्पित करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर अनुष्ठान तक का उद्देश्य भगवान की कृपा प्राप्त करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान खुद भी संकेत देकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं? जब आप नियमित रूप से पूजा करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में निश्चित रूप से होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। कई बार आप उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं और कुछ दुर्लभ अवसरों पर उन्हें देखने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। हालांकि कुछ गलतियों के कारण भगवान घर से लौट भी सकते हैं, जैसे पूजा में अनियमितता या इसे केवल औपचारिकता के रूप में करना। ये आपके कर्मों के कारण हो सकता है, जिससे भगवान नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे रोज पूजा करते हैं, फिर भी उन्हें भगवान की उपस्थिति क्यों महसूस नहीं होती? इसका कारण उनके कृत्य हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए सही और नियमित कार्य करें। आज इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह दर्शाते हैं कि भगवान आपके घर में वास कर चुके हैं। 1. ब्रह्मा मुहूर्त में जागना और दिव्य सपने देखना। ब्रह्मा मुहूर्त, जो रात के अंत और सुबह की शुरुआत के बीच का समय होता है, आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यदि आपकी नींद इस समय अपने आप खुल जाती है तो यह एक विशेष संकेत है। यदि आपको इस समय सपने में मंदिर में पूजा करते या मंत्रों का जाप करते हुए देखा जाए तो यह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। 2. शंख की आवाज का महत्व। हिंदू धर्म में शंख को शुभ और पवित्र माना गया है। पूजा या किसी शुभ अवसर पर शंख बजाना आवश्यक होता है। यदि सुबह उठते ही आपको शंख की आवाज सुनाई देती है तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि शंख की आवाज से मां लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में समृद्धि प्रवेश करती है। इन संकेतों को समझकर हम ईश्वर की कृपा और उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। अपने जीवन और पूजा को नियमित और शुद्ध बनाए रखें ताकि भगवान हमेशा आपके साथ रहें। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के संकेत। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपको एक भारीपन महसूस होता है या अजीब सी दुर्गंध आती है। इसके विपरीत यदि घर में देवी देवताओं का वास है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो एक अनोखी और मधुर सुगंध महसूस होती है। यह सुगंध इतनी मोहक और शांतिदायक होती है कि मन को आकर्षित कर लेती है और गहरी शांति का अनुभव कराती है। पूजा के समय आने वाले जीव और याचक का धार्मिक महत्व। यदि आप पूजा कर रहे हों और उसी समय कोई जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई भिक्षु आपके दरवाजे पर आ जाए तो इसे विशेष संकेत माना जाता है। अगर यह घटना लगातार 3-4 बार हो रही है तो समझ लें कि यह ईश्वर के आगमन का प्रतीक है। गाय को माता का स्वरूप और कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। कोई भी जीव या याचक जो पूजा के दौरान आता है उसे ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता है। भगवान हमें सीधे रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन इन जीवों और व्यक्तियों के माध्यम से हमें उनके संकेत मिलते हैं। हमें इन जीवों या याचकों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें भगाने के बजाय भोजन और पानी देकर उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करना ईश्वर की सेवा के समान होता है। अतिथि का आगमन। यदि पूजा के दौरान कोई अतिथि आपके घर आता है तो इसे भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। खास तौर पर यदि वह अतिथि आपके लिए कोई तोहफा लेकर आता है तो यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। सपनों में मंदिर या भगवान की मूर्ति देखना। यदि आपको बार बार ऐसे सपने आते हैं जिनमें मंदिर, भगवान की मूर्ति या उनकी तस्वीर दिखाई देती है तो यह संकेत है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है।
ये सपने दर्शाते हैं कि दिव्य शक्ति आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रही है और आपको सही दिशा दिखा रही है। फैसलों में संशय और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी निर्णय को लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अचानक एक आंतरिक आवाज आपको रोक देती है। यह संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है और आपको गलत फैसले लेने से बचा रही है। यही आशीर्वाद आपके जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखने में मदद करता है। भगवान की कृपा के संकेत। जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वे चाहे अमीर हो या गरीब, हर जगह सम्मान पाते हैं। उनकी मेहनत कम हो या अधिक, सफलता उनके कदम चूमती है। भगवान की कृपा उन्हें हर प्रकार की परेशानियों और मुश्किलों से बचाकर आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान करती है। इन संकेतों को पहचानकर हम यह जान सकते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार से उपस्थित हैं और उनकी कृपा हम पर बनी हुई है। जब भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं, तो वह व्यक्ति जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास और सहजता के साथ पार कर लेता है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में खुद को सशक्त और संतुलित महसूस करते हैं। इसके अलावा कई शुभ संकेत भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। आइए जानते हैं इन विशेष संकेतों के बारे में। एक, उल्लू का दिखना सौभाग्य का प्रतीक। हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है और इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। यदि आपको अचानक उल्लू दिखाई देता है, तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि मां लक्ष्मी शीघ्र ही आपके घर में पधारने वाली हैं। यह शुभ संदेश जीवन में समृद्धि और सौभाग्य के आगमन का प्रतीक है। उल्लू का दर्शन एक अत्यंत मंगलमय घटना मानी जाती है। 2, देवी देवताओं की दिव्य सुगंध। सुबह सुबह स्नान के बाद यदि आपको एक विशेष प्रकार की मीठी और अनोखी सुगंध का अनुभव होता है, तो यह देवी देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। यह सुगंध न तो किसी इत्र, अगरबत्ती या अन्य सामान्य चीज की होती है। जैसे जैसे आप अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान के करीब जाते हैं, यह सुगंध और तेज हो जाती है। यह महक दर्शाती है कि ईश्वर ने आपके घर में वास कर लिया है। 3, खानपान में सकारात्मक बदलाव। मां लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने के बाद जीवन शैली और खानपान में बदलाव साफ महसूस होता है। घर के लोगों की भूख कम हो जाती है और कम भोजन में भी उन्हें संतुष्टि मिलती है। लोग नशा और मांसाहार से दूरी बनाने लगते हैं। यह संकेत है कि घर में पवित्रता और सात्विकता का वास हो रहा है, जिससे नई ऊर्जा और शांति का संचार होता है। 4, नीलकंठ पक्षी का दिखना। महादेव की कृपा। यदि लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो इसे भगवान शिव की कृपा का प्रतीक माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। आपकी कोई बड़ी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है। 5, सफेद गाय का दिखना। देवी देवताओं का आशीर्वाद। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आकर दिखाई दे या वह अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखे, तो यह देवी देवताओं की विशेष कृपा का संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी पूजा और प्रार्थना सफल हो रही है। 6, चिड़िया का घोंसला बनाना। समृद्धि का प्रतीक। यदि आपके घर के मुख्य द्वार या आसपास कोई चिड़िया अपना घोंसला बना ले, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है। चिड़िया और उनके बच्चों को कभी परेशान न करें, बल्कि उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। इन संकेतों का महत्व। ये सभी संकेत बताते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि ला रही है। भगवान की कृपा को बनाए रखने के लिए नियमित पूजा, अच्छे कर्म और सात्विक जीवन शैली का पालन करें। भावपूर्ण पूजा का संकेत।
यदि पूजा करते समय आप इतने भावुक हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगें, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और उन्हें जल्द ही पूरा करने वाले हैं। यह गहरी भक्ति और भगवान से आपके जुड़े होने का प्रतीक है। दीपक की लौ का तेज होना। यदि पूजा के समय दीपक की लौ अचानक तेज जलने लगे, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपकी पूजा सफल होने वाली है। यह ईश्वर की कृपा का संदेश है, जो यह दर्शाता है कि आपके कठिन दिन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। फूल या माला का गिरना। यदि पूजा के दौरान भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला गिरकर आपके पास आती है, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। साथ ही यह इस बात का संकेत है कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। निरोगी काया का महत्व। अच्छी सेहत भगवान की विशेष कृपा का प्रतीक है। निरोगी शरीर न केवल आपके जीवन को सुखद बनाता है, बल्कि आपको आर्थिक हानि से भी बचाता है। यदि आप स्वस्थ हैं, तो इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर आभार व्यक्त करें। सुयोग्य जीवन साथी का मिलना। यदि आपको जीवन में एक सुयोग्य और समझदार जीवन साथी मिला है, तो यह भगवान की कृपा का परिणाम है। एक अच्छा जीवन साथी न केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाता है, बल्कि हर कठिनाई में आपका साथ देता है। इसके विपरीत असहयोगी जीवन साथी जीवन में तनाव और संघर्ष का कारण बन सकता है। आज्ञाकारी संतान का होना। यदि आपकी संतान आज्ञाकारी और संस्कारी है, तो यह भी भगवान की कृपा का संकेत है। आज के समय में जब कई लोग अपनी संतानों के कारण परेशान रहते हैं, आज्ञाकारी संतान का होना किसी वरदान से कम नहीं। अचानक सौभाग्य का अनुभव। यदि आपको बिना किसी प्रयास के अचानक किसी समस्या से समाधान मिल जाए, कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, या किसी और रूप में सौभाग्य का अनुभव हो, तो यह भगवान की कृपा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ईश्वर हर समय आपके साथ हैं और आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। मन की शांति। जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है, जो क्रोध पर नियंत्रण रखता है और हर परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। मन की शांति प्राप्त करना हर किसी के लिए आसान नहीं है, और यह ईश्वरीय कृपा का स्पष्ट संकेत है। इन सभी संकेतों को पहचानना और भगवान के प्रति आभार व्यक्त करना हमारी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाता है। बीमारी का अचानक ठीक हो जाना। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे और अचानक आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, तो इसे भगवान की उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। जब ईश्वर आपके घर में होते हैं, तो वे आपको केवल मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य का भी आशीर्वाद देते हैं। यह उनके दिव्य आशीर्वाद का प्रमाण है, जो आपके जीवन में सुख और स्वास्थ्य लेकर आता है। नकारात्मकता का अंत और सकारात्मकता का आगमन। यदि आपके जीवन में नकारात्मकता, जैसे किसी रिश्ते में दरार या मानसिक तनाव, अचानक किसी माध्यम से समाप्त हो जाता है, तो इसे भगवान की कृपा का प्रतीक माना जाता है। जब आप निराश होते हैं और अचानक सकारात्मक विचारों से प्रेरित होते हैं या किसी प्रेरणादायक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो यह ईश्वर की सक्रिय उपस्थिति का संकेत है। यह भगवान की प्रेरणा होती है, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का हौसला देती है। अचानक करुणा और दया का अनुभव। यदि आपको किसी की मदद करने का मन करता है या किसी को देखकर अचानक करुणा और दया का अनुभव होता है, तो यह भी भगवान की कृपा का संकेत है। यह दर्शाता है कि ईश्वर आपके माध्यम से मानवता की सेवा करवा रहे हैं। यह संकेत आपके भीतर छिपी दैवीय शक्ति को प्रकट करता है, जो समाज की भलाई के लिए प्रेरित करती है। मंदिर या पूजा स्थल की ओर आकर्षित होना।
यदि अचानक आपको मंदिर जाने की प्रबल इच्छा हो या पूजा करने का मन करे, तो इसे भी ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपको अपने पास बुला रहे हैं। आपकी भक्ति और प्रेम को महसूस करते हुए भगवान आपको आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन संकेतों के माध्यम से भगवान यह दर्शाते हैं कि वे आपके साथ हैं और आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। हमें इन संकेतों को पहचानकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।